Assalamu alaikum everyone. I hope each and every one of you is super good. ये जो वीडियो है that is basically a continuation of the previous video of friction. अगर वो किसी ने नहीं देखी है तो I'll pin that up in upper right corner right here. Moving on, अब हम करने वाले हैं इसके अंदर angle of friction. So angle of friction is basically an angle that is made by the resultant force of friction and the normal reaction. तो अब हम वो देखेंगे कि वो कैसे बनता है. So starting with, if I say कि this is basically क्या है, ये एक surface है, right? इसके ऊपर एक body पड़ी है like this, ठीक है. अब उसके ऊपर कौन कौन से forces एक्ट करेंगे. हमने बोला कि इसके ऊपर एक ऑब्वियसली कौन सा एक्ट कर रहा होगा, बिल्कुल इसके डाउनवर्ड्स क्या होगा, वेट होगा. इसके ऑपोजिट जो है एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगी. व्हाट वुड दैट वुड बी द नॉर्मल रिएक्शन एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, राइट. इफ आई से कि यहाँ पे एक और फोर्स जो कि अगर ये बॉडी मूव कर रही है, राइट, अगर बॉडी इस तरह मूव कर रही है तो इसके ऊपर एक फोर्स जो इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट करेगी. एंड व्हाट वुड दैट फोर्स बी, दैट फोर्स इज बेसिकली द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है. लेकिन इस एक्सटर्नल फोर्स के बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट एक और फोर्स एक्ट करेगी. एंड व्हाट वुड दैट फोर्स बी, दैट फोर्स इज बेसिकली क्या, दैट इज हम क्या कहते हैं इसे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है. सो नाउ लुक एट दिस कि अगर मैं बोलती हूँ, अगर मैं क्या कहती हूँ कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकालती हूँ थ्रू द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, तो मेरे पास कुछ रिजल्टेंट इस तरह का आता है, राइट. दिस इज व्हाट, दैट इज बेसिकली द रिजल्टेंट. और मैंने जो रिजल्टेंट है इसको क्या लेबल किया, मैंने इसको लेबल कर दिया एल. और ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको लेबल कर देती हूँ सी, राइट, जो ओरिजिन है, ठीक है. तो नाउ लुक एट दिस फैक्ट कि ये, होल्ड ऑन, इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं बिकॉज हमने लिमिटिंग फिक्शन काफ़ी बड़ी बनाई है, राइट. तो दैट इज़ व्हाट एल, राइट. मूविंग ऑन, तो इफ आई से कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, तो व्हाट वाज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल दैट वाज बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन. ये वाला जो एंगल है, व्हाट इज दैट इज बेसिकली द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. अब हमने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डायग्राम में शो किया एंगल, वैसे हमें फाइंड आउट करना है. सो व्हाट हैपेंस इज, नाउ लुक एट दिस कि ये वाला क्या था, अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन था तो मैं बोलूँगी कि इसकी इक्वल ऑपोजिट यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी मैं इसको लेबल कर देती हूँ, ये भी क्या, दैट इज ऑल्सो द लिमिटिंग फ्रिक्शन. व्हाट इज दैट, इसको मैं कर देती हूँ एफ और एल कर देती हूँ, राइट. तो अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो मैं इसका एंगल ये कैसे लूँगी, आई कैन से कि यहाँ पे क्या लिखते हैं, टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, ये क्या है यहाँ से. अब बुक के अंदर जो है कुछ उन्होंने लेबलिंग डिफरेंट की हुई है, तो मैं भी वैसे ही लेबल कर देती हूँ कि मैंने इस पॉइंट को, ओरिजिन को लेबल किया है सी, ये वाला जो फोर्स है दैट वाज एफ, ठीक है. ये जो रिजल्टेंट है मैंने इसको लेबल किया है एल से. एंड ये वाला जो फोर्स है दैट इज बेसिकली रिजल्टेंट, ठीक है, ये वाला जो फोर्स है. लेकिन यहाँ पे ये जो एरो है दैट इज बेसिकली लेबल एज ए, राइट. सो इफ आई से कि अगर मुझे इसका टेंजेंट निकालना है, एंगल चाहिए, सो आई टेक आउट द टेंजेंट. तो अगर मैं कहती हूँ कि व्हाट इज दैट इज बेसिकली क्या, ए एल, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय व्हाट, ए एंड व्हाट इज दिस इज बेसिकली क्या था, ये ए है एंड दैट इज डिवाइड बाय सी, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट इज व्हाट, टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट. तो हमारे पास क्या गया, दैट इज ए एल अपॉन ए सी. तो व्हाट वाज ए एल, हमने बोला कि अगर ये फ्रिक्शन था तो ऑब्वियसली ये भी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा. तो आई सेड दिस इज बेसिकली एफ एंड ये क्या है, दैट इज बेसिकली आर. तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया एफ अपॉन आर. सो इफ आई से कि अगर जो टेंजेंट अल्फा है दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन आर. एंड इफ आई से कि अगर मैं एफ अपॉन आर को कह देती हूँ कि ये म्यू के इक्वल है, सो आई कैन से कि टेंजेंट अल्फा किसकी इक्वल है, टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू म्यू. सो व्हाट इज दिस, अब मैंने कहा कि ये जो म्यू है ये हमारे पास क्या आया, दिस म्यू इज कॉल्ड बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल भी आ गया, टेंजेंट अल्फा, दैट इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली द एंगल दैट वाज मेड बाय फ्रिक्शन. मूविंग ऑन, अब हम करते हैं, आई होप ये समझ में आया है. अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स. मूविंग ऑन, अब हम करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड द एंगल ऑफ रिपोज. लेट मी राइट दैट डाउन एंड आई विल कम बैक. तो गाइज हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो फाइंड आउट कर लिया, व्हाट वाज दैट वाज बेसिकली द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. अब हमें जो है ये पता होना चाहिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है. तो अगर मैं कहती हूँ कि ये क्या है, दैट इज़ बेसिकली ये है एक सरफेस, ठीक है, ये एक सरफेस है, ठीक है. यहाँ पे किस तरह करके एक इंक्लाइन प्लेन है. तो जो ये मिनिमम एंगल जो है, ये जो इंक्लाइन प्लेन जो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बनाता है ना, तो इसके बीच के अंदर जो एंगल बनता है ना, दैट इज़ व्हाट, दिस इज बेसिकली द एंगल ऑफ रिपोज. अब हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के अंदर जो है एक वो चाहिए, रिलेशन चाहिए. सो इफ़ आई से कि यहाँ पर क्या है, एक बॉडी जो है इस इंक्लाइन प्लेन पे इस तरह पड़ी हुई है. ये मैंने वैसे भी पहले बैंकिंग ऑफ द कर्व्स के अंदर पढ़ाया है, सो इसके बाद भी यू कैन चेक दैट आउट, राइट. मूविंग ऑन, ये क्या है कि यहाँ पे एक बॉक्स जो है इस तरह करके पड़ा है. अब बिकॉज ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन ये क्या होता है कि ये अगर मैं फोर्स इसको इस तरह लगा रही हूँ, बट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की नीचे जाना स्टार्ट हो रहा है, राइट. अब क्या होगा कि अब यहाँ पे देखो कि मैंने क्या 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 लगाया कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करें. एक इसके बिल्कुल, अब वेट जो होता है ना वो हमेशा ग्रेविटी की वजह से इस तरह डाउनवर्ड्स एक्ट करता है. मैं वेट ऐसे नहीं बनाऊंगी, मैं वेट इस तरह बनाऊंगी डाउनवर्ड्स,
राइट लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो क्या रखता है, वो हमेशा जो है इस तरह लगेगा, दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज बेसिकली द नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं फोर्स लगा रही हूँ ताकि ये बॉडी इस डायरेक्शन के अंदर जाए, सो व्हाट इज दैट, दैट इज बेसिकली द फोर्स। एंड एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ दिस फोर्स यहाँ पे किसने एक्ट किया, यहाँ पे एक्ट किया फ्रिक्शन ने। एंड मैंने इसको बोला अगर मैं लिमिटिंग में एफ एल कर देती हूँ, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर मैं ये जो वेट है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू एम जी, अगर मैं इस वेट का रेजोल्यूशन करती हूँ, सो आई वुड से, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि हम जो अब क्या करेंगे, वेट की रेजोल्यूशन करेंगे, ठीक है। वेट जो है दैट इज इक्वल टू एम जी। अगर मैं इसको रेजोल्यूट करती हूँ तो इसके पास क्या होगा, इसके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, किसके अंदर रेजोल्यूट होगा, एक्स एंड वाई कंपोनेंट के अंदर। सो इफ आई से कि ये वाला जो इसका कंपोनेंट है व्हाट इज दैट इज बेसिकली ये क्या है, इसका वाई कंपोनेंट है, तो वाई कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट वुड बी एम जी साइन थीटा, राइट। और ये वाला क्या है, दैट इज क्या, अब नाउ लुक एट दिस कि ये वाला क्या है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट वुड दैट बी, एम जी कॉस थीटा, राइट। सो इफ आई से कि नाउ लुक एट दिस, सो नाउ लुक एट दिस कि जो एम जी साइन टीटा था वो किसके इक्वल हो गया, दैट वाज इक्वल टू द फ्रिक्शन, राइट। सो व्हाट आई रोट वाज, मैंने यहाँ पे लिखा है कि दैट वाज इक्वल टू व्हाट, फ्रिक्शन, राइट। एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट एम जी कॉस टीटा, तो एम जी कॉस टीटा वाज इक्वल टू व्हाट, इट वाज इक्वल टू व्हाट, दैट वाज इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये एम जी कॉस टीटा है तो ऑब्वियसली जिसके इक्वल और ऑपोजिट है वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं कह सकती हूँ ना कि आर इज ऑल्सो इक्वल टू एम जी कॉस टीटा, सो दैट वाज इक्वल टू आर। सो अगर मैं क्या करती हूँ कि डिवाइड कर देती हूँ दोनों इक्वेशंस को, मैं बोलती हूँ कि व्हाट इज दैट इज इक्वेशन 1 एंड व्हाट इज दैट इज इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे हमने माइनस साइन भी लगाया ये बताने के लिए कि ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे, तो अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी एम जी साइन टीटा अपॉन एम जी कॉस टीटा, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस आर। ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये एम जी से कैंसिल। नाउ अब हमने क्या बोला कि साइन टीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस, जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि टेंजेंट थीटा है दैट इज इक्वल टू व्हाट, एफ अपॉन आर, राइट। अब इस वाली वीडियो के अंदर ये देखो हमने क्या पढ़ा था कि एफ अपॉन आर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू, राइट। सो आई कैन से कि सिंस जो एफ अपॉन आर है दैट इज इक्वल टू म्यू, तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ ना कि जो टेंजेंट थीटा है व्हाट इज दैट इज इक्वल टू म्यू। और आई कैन ऑल्सो से कि जो टेंजेंट जो म्यू था दैट वॉज इक्वल टू द टेंजेंट एल्फा, राइट। सो आई कैन से कि जो टेंजेंट टीटा है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट एल्फा। थ्रू दिस इक्वेशन मैंने क्या ड्राइव किया, मैंने ये ड्राइव किया कि जो एंगल ऑफ रिपोज है, आई कैन से कि जो हम क्या कर रहे थे, एक रिलेशनशिप फाइंड कर रहे थे ना बिटवीन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड द एंगल ऑफ रिपोज। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या निकला कि जो एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या था, दैट वाज एंगल ऑफ रिपोज एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आई होप कि ये टॉपिक अंडरस्टैंडेबल था। इसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो यू गाइस कैन ऑलवेज आस्क मी। नाउ लुक एट दिस कि हमने क्या बोला, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो अगर मैं इसी यही इक्वेशन से टेंजेंट, ये जो 10 है टेंजेंट इनको कैंसिल कर देती हूँ, हमारे पास क्या रहेगा, थीटा इक्वल टू अल्फा। सो दस एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद भी समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी द कमेंट्स। मैंने सारी अंडरस्टैंडिंग नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने की कोशिश की है, बट the comment section is open for you. Take care till then and look out for more videos and don't forget to subscribe. Allah Hafiz.